अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हॉलीवुड इन गुड समात जनाब क्या सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे। तो जनाब वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में जिसका नाम है रियल लाइफ माही और आप लोग यहाँ रियल चीज़ें ही देखते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी रियल जो मेरी रूटीन है, मेरी रमज़ान की रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब सबसे पहले हम करेंगे शुरुआत रात से कि रात को हम क्या करते हैं। तो रात को हमने सबसे पहले सहरी की तैयारी करनी है। सहरी में मैंने यहाँ मैरिनेटेड चिकन निकाल लिया है जो कि मैंने मलाई बोटी का मसाला लगा के रखा होता है तो वो निकाल लिया है। तो ये काम पहले ही आप करके रखें तो बहुत आसानी रहती है। जैसे चिकन आई है तो आप बोनलेस अलग कर लें, जिसमें आपने बोनलेस की चीज़ें चाहिए बोनलेस बना लें, टिक्कों का अलग कर लें, कबाबों का अलग कर लें और हो सके तो सब में मसाला लगा के रख लें। उसके बाद सिर्फ आपने निकालना है और पकाना है तो ईज़ी रहता है। ये बिल्कुल से वैसे ही है जैसे आप कोई चीज़ फ्रोज़न आइटम बनाते हैं ना, तो सेम मुझे तो लग रहा था मैं सालन भी बना के रख दूँगी, बस निकाल के गर्म करना हो, लेकिन उसका टाइम नहीं मिला मुझे। तो जनाब यहाँ चटनी ख़त्म हो गई थी तो चटनी हम दोबारा पीस रहे थे और बहुत सारी चटनियाँ मैंने पीस के रखी थी रमज़ान से पहले, लेकिन 20 रमज़ान में ख़त्म हो गई थी तो आपको दोबारा बनानी पड़ती है। उसके बाद जनाब यहाँ बर्तन धोए जो रात को सबने खाए थे और ये रात को मैं जग खाली करती हूँ, उसमें शरबत होते हैं तो शरबत थोड़े से छोड़ देते हैं ताकि लोग चलते फिरते पी लें। और उसके बाद चाय बनी थी तो केटल वगैरह भी थी क्योंकि हमारे गैस का इशू है और यहाँ ये ख़राब हो चुकी थी क्योंकि हमारे यहाँ कोई खाता ही नहीं है। बची हुई तो अच्छी बात है कि मैं अपने बनीस को दे देती हूँ तो काम आ जाते हैं। उसके बाद जनाब सारे पतीले वतीले भी खाली कर दिए तो मैंने सारे कपड़े गीले हो गए थे क्योंकि मैंने एप्रन नहीं पहना था। तो जनाब हमारे बर्तन वर्तन सब धुल चुके हैं। ये आफ्टर इशा के बर्तन थे सारे, वो समेट के फिर मैं लास्ट जो चक्कर लगाती हूँ किचन का तो उसमें सब कुछ समेट देती हूँ। और उसके बाद जनाब हो गया है सहरी का टाइम, थोड़ा सा मैंने कुरान वगैरह पढ़ा था। उसके बाद हो गया था सहरी का टाइम और यहाँ मैं फ्राई करी थी मलाई बोटी और सिस्टर ने रोटियां वगैरह डाली तो ऐसे हमारी सहरी तैयार हो चुकी थी और हम लोगों ने सहरी कर ली थी। उसके बाद जनाब फिर से बर्तन हो गए और फेनी हम पहले से बना के नहीं रखते, एट अ टाइम बनती हैं हमारे यहाँ गरम गरम वो खाई जाती हैं। तो ये सारे बर्तन हैं जो हम धोएंगे अभी। उसके बाद जनाब ब्रश टाइम, तो ब्रश करेंगे बड़े मज़े से। फिर आती है बनीस को देखने की बारी। तो यहाँ बनीस को मैं देखने आ गई थी कि क्या चाहिए इन लोगों को क्या नहीं चाहिए और ये लोग कैसे हैं, तो मैं देखने ज़रूर एक दफ़ा चक्कर लगाती हूँ इनके पास। तो जनाब फ़िलहाल तो इनको पराठा देना था, तो जो हमें सहरी में पराठा बच जाता है तो वो भी ये लोग खा लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले जब चीज़ें फिकती थी ना तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता, लेकिन अब काम आ जाती हैं सारी चीज़ें जो बच जाती हैं। फिर पढ़ी नमाज़ फ़जर और फ़जर के बाद हमने पढ़ा थोड़ा सा कुरान। और मुझे बेसिकली कुरान जानमाज़ पे बैठ के पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि बस जानमाज़ में बैठी हूँ मैं कुरान पढ़ रही हूँ। तो जनाब कुरान पढ़ लिया था, उसके बाद हो गई थी सुबह और हमने तकिया रखा और सो गए। आँख खुली और बारी आ गई है नीचे जाने की क्योंकि हमें वापस नीचे जाके देखना है कौन क्या कर रहा है और क्या चल रहा है। तो जनाब मॉर्निंग हो चुकी थी, तकरीबन दोपहर को ही होती है, टाइम नहीं बताऊंगी मैं। उसके बाद जनाब आ जाती है हमारी शावर की बारी। तो शावर लेने के लिए मैंने ड्रेस निकाली तो ये ड्रेस अब बोल रहे हैं तुम कितना घिसोगी यार, साफ ड्रेसेस पहनती हूँ मैं लेकिन मेरे घर वालों को मेरे ड्रेसेस समझ नहीं आते। कपड़ों को मैं इतनी अहमियत देती हूँ जितनी इनकी होनी चाहिए, पाक होने चाहिए और साबुत होने चाहिए। बाकी अच्छे से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कपड़े तन ढकने के लिए ना कि दिखाने के लिए। उसके बाद लगाई मैंने थोड़ी सी खुशबू और खुशबू बहुत अच्छी लगती है, हमें बाहर जाते हुए नहीं लगाती लेकिन घर में लगा लेती हूँ। और उसके बाद हमने पढ़ी नमाज ज़ोहर अपनी फ़ेवरेट जगह जो कि है मेरा किचन। दो जगह नमाज़ पढ़ती हूँ, किचन और मेरा रूम, बस दो जगह मुझे नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो ज़ोहर की नमाज़ हमने पढ़ ली थी। उसके बाद आ गए थे बच्चे जहाँ हमने पढ़ाए अपने ट्यूशन के स्टूडेंट और इनके चल रहे हैं पेपर। तो सम टाइम मुझे दो टाइम भी इनको देना पड़ता है, एक दोपहर और एक आफ्टर मगरिब। तो ट्यूशन में पूरा पेपर लेती हूँ बच्चों से, जितनी मिस्टेक्स होती हैं उनको दोबारा रिपीट करवाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेहनत जाती है लेकिन मैं जब तक पूरी मेहनत नहीं करवा लूँ मैं सेटिस्फाई नहीं होती, जब भी तो मेरे बच्चे की माशाल्लाह माशाल्लाह पोजीशन आती है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जनाब हो जाता है हमारा इफ्तार की बारी। तो आज मैं आटा गूँध रही हूँ किसके लिए, क्योंकि आज मैं कुछ पकौड़े वकौड़े नहीं बना रही, आज मैं डिफरेंट चीज़ें बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ डेली पकौड़े छोले नहीं खा सकते तो कुछ डिफरेंट सोचना पड़ता है इन लोगों के लिए कि क्या बनाएं आज। तो यहाँ जो मलाई बोटी बच गई थी उसका मैं कुछ बनाने वाली हूँ। तो मलाई बोटी को हमने दिया कोयले का दम, जब तक कोयले का इसमें दम लग रहा है हम अपने शरबत की तरफ चलते हैं। और मैंने शरबत खोल लिया है। तो शरबत का एक नाप बना लेना तो उस हिसाब से बनाए तो आपका शरबत मीठा या फीका नहीं होता है। तो यहाँ मैंने नाप बनाया हुआ है कि मैंने कितने चम्मच शुगर डालनी है और कितने चम्मच रूह अफ़ज़ा डालना है और हमारा शरबत बन के रेडी हो जाएगा। हाँ कभी कुछ डिफरेंट शरबत बनाती हूँ उसमें चीनी आगे पीछे हो जाती है, जैसे दूध वाला शरबत या फिर कुछ अलग शरबत ऑरेंज शरबत, तो उसमें आगे पीछे हो जाती है। ये वाला तो परफेक्ट है, मैंने इसके नाप लेके रखा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ रेड शरबत ही बनता है।
फिर बनाई फ्रूट चाट को फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम घोल रहे हैं बेसन हम घोल रहे हैं आलू वाले पकौड़ों के लिए। तो यहाँ बेसन में 2 चीज़ें डालें और आपके बहुत मज़े के पकौड़े बनेंगे, जो कि है लहसुन अदरक का पेस्ट और पुदीना। सूखा पुदीना डालें और लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। इतने मज़े के पकौड़े बनते हैं आलू के कि बस हर कोई पूछेगा कि कैसे बनाए। अभी दावत में मैंने बनाए थे तो मेरी भांजी तक पूछी थी, ये पकौड़े डिफरेंट हैं, कैसे बनाए हैं आला आपने? तो मैंने बताया इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। तो पकौड़े में भले से आप मिक्स पकौड़ा बनाएं या फिर आलू के, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद चीज़ें मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई हैं, फ्रोज़न बना के रखी हुई हैं। तो ये मैंने स्टिक्स निकाली थी, मैंने चला आज ये वाली स्टिक्स भी ट्राई करनी है। फिंगर्स बनाई थी मैंने रोल पट्टी की, इसमें कीमा की फिलिंग थी। तो जनाब जो ये फिलिंग बच गई थी उसमें थोड़ी सी वेजीज़ ऐड की, जो फिलिंग बोल रही हूँ, जो टिक्का बच गया था हमारा सैरी का, उसमें फिलिंग ऐड करी है मैंने और साथ चीज़ लगाई और पराठे को ऐसे रोल कर दिया है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ रोल पराठे। तो जनाब कभी छोले बनाने होते तो छोले भी बना के रख लेती हूँ। आधी प्रिपरेशन के बाद असर का टाइम होता है, तो जनाब असर की नमाज़ अदा की, उसके बाद हम वापस किचन में आ गए और यहाँ मैं रोल सेक रही थी। और ये रोल सेकने में ना ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो बाहर वाले शायद डीप फ्राई होंगे। अफ्तारी हो गई थी क्योंकि रोल बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। उसके बाद फिर से बर्तन और होती है चाय की बारी। चाय का सेशन लगाते हैं। मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती, कभी कभी मैं कॉफ़ी पी लूँ तो मेरा मूड होता है तो कॉफ़ी पी लेती हूँ, मूड नहीं होता तो नहीं पीती। तो यही सीन चलता है, सीन चक्कर पार्ट चलते हैं। उसके बाद फिर से ट्यूशन स्टूडेंट आ गए थे, तो जिनको नीड होती है उनको दोबारा बुलाती हूँ, जिनको नहीं होती उनको नहीं बुलाती। तो ये पार्ट चलता है। उसके बाद चले गए थे हम शॉपिंग करने के लिए। तो एक मॉल से दूसरे मॉल, दूसरे मॉल से तीसरे मॉल, घर आकर पढ़ी इशा की नमाज़ और उसके बाद थोड़ा सा और कुरान में 6 दिन में ख़त्म हो जाता था। लेकिन इतनी बिज़ी रूटीन चल रही है कि मेरा कुरान अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह कल तक। तो जनाब क्योंकि ईदियाँ भेजनी थी और फिर ट्यूशन के पेपर्स, सहरी अफ्तारी, और अगर पेपर्स ना होते ना तो माशाल्लाह मैं 4-5 कुरान ख़त्म कर लेती हूँ आराम से। रमज़ान के महीने में 4-5 कुरान नॉर्मल है मेरे लिए। इस साल बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया क्योंकि इस साल मार्केट्स भी हम लोग बहुत गए, वरना मैं मार्केट बिल्कुल नहीं जाती, स्किप करती हूँ बिल्कुल मार्केट। तो जनाब जल्दी आपको सारा डे बता दिया। तो यही था आज का व्लॉग। लाइक, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।